के 10:15 पर गुल प्लाजा पे आग लगती है। अफसोसनाक बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूँ इट्स अ टोटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे कि किन लोगों की कोताही है, किन लोगों की गलतियां हैं और इसको कैसे बेहतर से बेहतर किया जाएगा। 75 सालों से 77-78 सालों से कराची पाकिस्तान के कौमी खजाने में 60 से 65% का रेवेन्यू हासिल और टैक्सेस दे रहा है। कराची सिंध के सूबाई खजाने में 78 सालों से बाकायदगी के साथ 90 से 95% जो है वो दे रहा है। कराची गुल प्लाजा में लगी आग की तपिश कौमी असम्बली में जा पहुंची। MQM रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। अमीनुल हक ने सवाल उठाया, गुल प्लाजा किसी गली में नहीं बल्कि रोड के ऊपर है, आग बुझाने पर इतनी देर क्यों लगी? फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 40 मिनट ताखीर से क्यों पहुंची? फारूक सत्तार बोले, आग सिर्फ एक प्लाजा में नहीं बल्कि कराची के हर शहरी के दिल में लगी है। कराची के हर घर में लगी आग को देखने के लिए नजर चाहिए। 17 साल से सिंध हुकूमत कराची को तबाह बर्बाद कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, विफाक कराची में लगी आग का नोटिस ले। वज़ीर आला सिंध को एक फोन कर लेने से विफाक की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। हम सबको इंतहाई अफसोस है कि इतनी कीमती जानें जाया हुई और करोड़ोंपति एक दिन में बेचारे सड़क पर आ गए। अब आप कहते हैं जिम्मेदारी, आप आए हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें कि जो वफाक सिंध के साथ सोते ही में हमारा सलूक करता है तो आप भी सिंध में रहते हैं, मैं भी सिंध में रहता हूं, आए हम मिलके सिंध की जंग लड़े। वही कराची प्लाजा आतिशज़दगी पर MQM का रवैया अफसोसनाक है। MQM अपने दौर के आग के वाक़यात पर बात क्यों नहीं करती? मुत्तहिद को इल्ज़ाम तराशी से कुछ नहीं मिलना। कराची अब पीपल्स पार्टी के पास आया, जादू की छड़ी से फ़ौरन ठीक नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, विफाक सिंध हुकूमत के साथ सुतीली माँ का सलूक कर रही है, सब मिलकर बैठे, इसमें अपोजिशन की बका है। PP रहनुमा शहला रजा बोली, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया में भी काबू नहीं आती। अफसोस है कराची में लगी आग पर सियासत की जा रही है। कराची सानिया गुल प्लाजा अब तक 26 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। रेस्क्यू टीमें प्लाजे के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया। 85 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। प्लाजे की छत पर बनाई गई पार्किंग से 16 गाड़ियां निकाली गई। रेस्क्यू और बल्दिया अजमा की टीमें मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस में मसरूफ। अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 14 लाशों के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। 6 लाशों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए मुमकिन हुई। सानिया गुल प्लाजा में अमवात के हवाले से पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं, मुतफिकीन की शनाख्त के लिए 48 अहल खाना के नमूने वसूल हो चुके हैं। मजीद इंसानी बकायात की आज प्रोसेस की जाएंगी। तमाम नमूने सिंध फ्रांसिक DNA लेबॉर्ट्री इरसाल कर दिए हैं। DNA टेस्ट ICC BS जामिया कराची में किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस के चाकू चबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी हमरा थे। फील्ड मार्शल को पुलिस की जदूद खतूत पर तरबियत और सलाहियतों में इजाफे के लिए जारी प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कानून के नफाज और दाखिली सलामती के लिए एजेंसियों के दरमियान बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। खिताब में कहा, पुलिस अवाम की जान और माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में दिफा की पहली लाइन है। पाक फौज बहादुर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।
अफगान वॉर के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख का हिस्सा है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हजारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशनिकोव कल्चर। ये बात बढ़ते बढ़ते दहशतगर्दी की तरफ गई और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया और उन सालों में हजारों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। सरहद पार जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनका मुकम्मल तौर पर जब तक कला कमा नहीं हो जाता, ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाना था। अफगानिस्तान से हजारों लोगों को पाकिस्तान लाकर किसने बसाया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रहा किया? अफगानिस्तान से लोगों को खैबर पख्तूनख्वा बसाना फाश गलती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से खिताब। कहा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में कोई सर्द जंग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन नागुज़ीर हो चुका। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। अफगानिस्तान बाज न आया तो सरहद पर अफवाज ने जबरदस्त जवाब दिया। कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बताएं मुझे, सीएम ने क्या वहां पर यह फैसला नहीं किया कि ये जो एक्शन है उसकी एक एग्रीमेंट से मुशावरत के साथ हो रहा है? और जनाब स्पीकर, केपी या फाटा क्यों चल रहा है? ये पीटीआई की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, सीटीडी क्यों नहीं बनी? फोरेंसिक लैब नहीं है। सेफ सिटीज पेशावर जैसे शहर में चौथा हिस्सा नहीं मुकम्मल किया। क्या ये चाहते हैं कि ये खून की होली खेली जाती रहे, ये सियासी बयानियां बनाते रहे? इसी दहशतगर्दी पर इसी हाउस के अंदर इन कैमरा इजलास हुआ। अगर कोई नहीं आया इस पूरे ऐवान की किसी जमात में थे तो वो पीटीआई नहीं आई। मीटिंग में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आईजी और चीफ सेक्रेटरी से कहा दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। मुलाकात के वक्त और मकाम समेत एक एक चीज बता सकता हूँ। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली का इजलास में दावा। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नालायकी से सूबा दहशतगर्दी में जल रहा है। वज़ीर आला किसी इजलास में आते नहीं और कहते हैं हमसे मुशावरत नहीं होती। जो हमारे शहदा के सर उतारते हैं ये कहते हैं उनसे बात करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी सेफ सिटी क्यों नहीं बनाए गए? तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे। अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? अब जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब? बावजूद इस बात के कि एक का इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाए और एक इफेक्टिव निज़ाम जो है लोकल गवर्नमेंट का, वो 18वीं तरमीम के तहत जो प्रपोज हुआ था उसका नफाज किया जाए। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट है, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। आज भी वक्त है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं और करते रहेंगे। केपी हुकूमत बाइख्तियार है लेकिन इख्तियार अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इकबाल अफरीदी को जवाब। कहते हैं तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? ज़रूरत है इख्तियारात सूबाई दारुल-हुकूमत से मकामी सतह पर मुंतकिल हों। अगर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो फिर गली मोहल्ले को बाइख्तियार करना होगा। अगर लोकल गवर्नमेंट मजबूत नहीं होंगे तो फिर कभी नेवी, कभी आर्मी, कभी सूबाई वफाकी हुकूमतों को फायर ब्रिगेड भिजवाना होंगे। चेयरमैन सेनेट ने अलामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास ने अपनी नशिस्त संभाली। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और तारिक फजल चौधरी समेत अहम रहनुमाओं ने राजा नासिर अब्बास से मुसाफा किया और अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद दी। अपोजिशन लीडर ने अपने खिताब में कहा सेनेट बुजुर्गों का ईमान है, बड़े दिल और बड़े फैसले होने चाहिए। उम्मीद है सेनेट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा करेगा।
आज मोअज़्ज़ज़ जो हमारे अपोजिशन के यहाँ पे अरकान मौजूद हैं, उन्हें अपोजिशन लीडर की वसासत से मैं ये कहता हूँ कि आएँ तो फिर हमें जो है वो बैठना चाहिए और बैठ के इन मामलात पे गौर करते हुए हमें उस सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए। इलेक्शन रूल्स के ऊपर जो है वो बात हो सकती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। कि पॉइंट के बाद आपने आखिर में जो बात फरमाई है, मैं बिल्कुल 100% आपकी बात से मुतफिक हूँ कि सियासतदानों को करनी चाहिए, सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए और सियासतदानों को सियासी मामलात जो है वो सियासी अंदाज में जो है वो रिजॉल्व करने चाहिए। राना सनाउल्लाह की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की गैर मशरूत पेशकश। कहा, अपोजिशन से मुज़ाकरात की वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश बरकरार है। अपोजिशन को चाहिए वज़ीर-ए-आज़म की ऑफर कबूल करे और मुलाकात करे। कौमी असम्बली इजलास में मुशीर सियासी अमूर ने कहा, मुल्की मसाइल का हल पार्लियामेंट से निकलेगा, मिल बैठने से ही मामलात बेहतर होंगे। मुज़ाकरात में शराइत से आगे बढ़कर सोचना होगा। सियासतदानों ने आपस में बैठना नहीं तो मुल्क कैसे आगे चलेगा। 4 साल तक अपोजिशन से राब्ता न होना पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पर दहशतगर्द हमले नहीं होते क्योंकि ये उनके हामी हैं। पीटीआई वाले बुज़दिल हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ इनकी ज़बान खामोश रहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ कॉलमिस्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को नकेल डालेंगे। टिकटॉक की सियासत को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना ज़रूरी है। सानिया गुल प्लाजा बहुत बड़ा सानिया है। इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। वफाकी हुकूमत की जानिब से यहाँ पहुँचा हूँ। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कराची में गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया सब मुतासरीन के साथ हैं। जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उन्हें दुरुस्त करना है। सूबाई हुकूमत और मेयर कराची इस पर काम करेंगे, हर जिम्मेदारी निभाएंगे। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर अपनी पूरी जिम्मेदारी अदा करेगी। आइन में हर शोबे के किरदार का तयन कर दिया गया है। बदकिस्मती से कोई भी शोबा ऊपर काम करने पर को तैयार नहीं। कितना भी कहीं मेशत अच्छी है, हकीकत यही है कि मेशत नीचे जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमने निज़ाम बदलने के लिए राय बदलने की मुहिम शुरू की है। हमारा बुनियादी इंतखाबी निज़ाम गला सड़ा है। ऐसा ऑनलाइन निज़ाम लाना चाहिए कि फॉर्म 47 की ज़रूरत ही ना हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और तातारड़ अहमद चीमा, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे। दौरे का एक अहम हिस्सा बिजनेस राउंड टेबल है, जिसका मुश्तरका एहतमाम पाकिस्तान और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने किया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन से मुलाकात। चीन का दौरा करने वाले पार्लिमानी वफ़द के अरकान भी मौजूद। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी बेमिसाल दोस्ती पर फख्र है। पाक चीन दोस्ती बाहमी एहतराम और इत्तेमाद की मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है। अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। इदारे के मुताबिक ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी मजबूत बंदी से आगाह कर दिया गया है। अमेरिकी तैयारों की नई खेप पहुंचाने में डेनमार्क हुकूमत से अहम आहंगी है। दूसरी जानिब डेनमार्क ने अमेरिकी सदर की ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की धमकी के बाद ग्रीनलैंड में मजीद फौज भेज दिए।